ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज देश में गुरु नानक देव जी को आज भी बहुत मानते हैं। अद्भुत घटनाएं हैं, उसमें से आज एक और अद्भुत घटना जो आप सुन के अजीब सा लगेगा। जब गुरु नानक देव जी ने अपने ही पुत्र को दिया मुर्दा खाने का आदेश। ऐसा क्यों? वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी पता चलेगा। ये अजीब व गरीब घटना आइए श्रवण करते हैं। ये अजीब व गरीब घटना गुरु नानक देव जी की। तीसरी परीक्षा में आधी रात के समय जब तेज वर्षा हो रही थी, तब गुरु नानक ने अपने बेटों से एक टूटी हुई दीवार की मरम्मत करने को कहा। एक दीवार टूटी हुई थी, उसको मरम्मत करने के लिए बोला गुरु ने अपने बेटों से। तो पुत्रों ने बुरा सा मुँह बनाया, तब बिना कोई उत्तर दिए वहाँ से चले गए। जब लहड़ा को ये हुक्म दिया गया तो वह तेज़ बरसात की कोई परवाह ना करते हुए अकेले ही दीवार की मरम्मत करने में जुट गया। देखिए, जो लहड़ा था वो बरसात में बिना ही कुछ सोचे उस दीवार की मरम्मत करने को लग गया। इस परीक्षा के बाद माता सुलक्षणी ने लहड़ा को गुरु गद्दी सौंपने का विरोध करना बंद कर दिया, किंतु अन्य शिष्य इस बात से नाराज हो गए। उनका कहना था कि उनकी भी परीक्षा ली जाए और जो परीक्षा में पास हो जाए उसी को गुरु गद्दी सौंपी जाए। सब शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए गुरु साहब ने पागल होने का नाटक किया। वे एक डंडा उठाकर जंगल की ओर भागने लगे। उन्होंने अपने सिर के बालों को बिखेर लिया था तथा अपने कपड़ों की जगह जगह से फाड़ डाला था। देखिए, गुरु जी नानक देव जी ने बनाई अजीब सी कपड़ों को फाड़ डाला। उनके शिष्य ने दोनों पुत्रों भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो गुरु साहब अपने पीछे पीछे आ रहे लोगों पर डंडे बरसाने लगे। इससे कुछ शिष्य तो भाग खड़े हुए, लेकिन अधिकतर शिष्य व उनके दोनों पुत्र उनके पीछे ही लगे रहे। दौड़ते दौड़ते गुरु नानक देव जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ चादर से ढका हुआ एक मुर्दा पड़ा था। देखिए, यहाँ पर जो वीडियो में आज मुर्दे की बात हो रही थी, तो भागते भागते जंगल में एक जगह ढका हुआ मुर्दा था। तो गुरु साहब ने अपने पीछे पीछे आ रहे शिष्यों तथा पुत्रों से कहा, यदि तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो पहले इस मुर्दे को खाओ। देखिए, यहाँ हुई खाने की बात। मुर्दा, जो मुर्दा खा लेगा केवल वही मेरे साथ आएगा। अन्य शिष्यों के साथ साथ दोनों गुरु पुत्र भी सहम कर पीछे हट गए, क्योंकि यहाँ थी मुर्दा खाने वाली बात। तो केवल भाई लहड़ा ही आगे आए। तो गुरु साहब को श्रद्धापूर्वक देखते हुए उन्होंने विनय वाणी में कहा, गुरु साहब आप हुक्म करो, केवल इतना ही बताएं कि मैं मुर्दे को सिर की तरफ से खाना शुरू करूं या पैरों की तरफ से। सिर की तरफ से खा, गुरु साहब ने कहा। देखिए, सिर की तरफ से खाने के लिए मुर्दे को हुक्म दिया। तो गुरु साहब के चरणों में अगाध श्रद्धा रखने वाला भाई लहड़ा बिना किसी संकोच के आगे बढ़ा। उसने मुर्दे के निकट पहुंचकर उसके सिर से चादर हटा दी। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए।
मुर्दे के स्थान पर एक कढ़ाई रखी थी जिसमें गर्मा गर्म हलवा था। उसने हैरत भरी निगाहों से गुरु साहब की ओर देखा। गुरु साहब ने आगे बढ़कर उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोले, लहड़ा, केवल एक तू ही है जो गुरु गद्दी के लायक है। जब तू ही अगला गुरु होगा, मुझे पूरा विश्वास है तू हमेशा भटके हुए को सही रास्ता दिखाता रहेगा तथा निस्वार्थ सेवा करता रहेगा। अब इस कढ़ाई प्रसाद को तू स्वयं भी खा और लोगों में भी बांट दे। कहा जाता है कि जब भाई लहड़ा ने वो कढ़ा प्रसाद बांटना शुरू किया तो वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में गुरु साहब के आदेश पर वो मछलियों को खिला दिया गया। गुरु साहब ने सबके सामने भाई लहड़ा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिए किस प्रकार से भाई लहड़ा को उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया और उस मुर्दे की जगह क्या निकला। और लहड़ा ने गुरुदेव से कहा कि पैरों तरफ से इसे खाना शुरू करा जाए, सिर की तरफ से। तो देखिए ये होता है एक जो पूर्ण गुरु होते हैं उनकी घटनाएं बड़ी अचंभित होती हैं और होता कुछ है, निकलता कुछ है। ये सब एक गुरु की कृपा होती है, एक गुरु की परीक्षा होती है। जो इसमें पास हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय गुरुदेव।